अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, देखो 2.3 में क्या कहता, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमेन। हमें कहता है कि इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हमने 9th में सीखा हुआ है, नॉर्मल डिवाइड हमने सीखी हुई है। तो इस पोलिनोमियल को हमने इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, फिर हमें क्या निकालना है, कोशेंट भी निकालना है और प्लस क्या निकालना है, रिमाइंडर। देखो कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल देखो इसका, फर्स्ट में अपने को px कितना दे रखा है, x³ माइनस 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3, ये मुझे px दे रखा है पोलिनोमियल। दूसरा gx जो है वो दे रखा है x² माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए देखो ऐसे ही px को आप अंदर रखोगे, x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। डिवाइड किससे करना है, x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो करो डिवाइड। देखो इस x² को सबसे पहले ही इसमें क्या होता है कि आपको पहला कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, फर्स्ट टर्म सेम बनानी है, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। बाकी अपने आप कटती जाएंगी या कुछ भी होगा साथ के साथ चलता रहेगा। देखो जैसे सबसे पहले x² को हम x³ बनाना चाहते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ PRF में लिख लेना कि जब x² माइनस 2 है उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, x³ और इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो वो यहाँ लिख दो, पहले लिख दिया मैंने x³, दूसरी आई 2x। अब मैं इसके नीचे तो लिख नहीं सकती, तो किसके नीचे लिखूंगी, 5x के, तो मैंने यहाँ लिखना है 2x। ठीक है। अब अलजेब्रा में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का निशान किस में बदल गया, माइनस में, और माइनस वाला किस में बदल जाएगा, प्लस में। ये काम कर लिया। अब x³ से x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ऊपर से बचा हुआ पहले बड़ी रकम आएगी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिवाइड करना पड़े अलजेब्रा में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर बिना, हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसे ही डिवाइड करने वाले की भी, डिवाइड करने वाले की 2 है उसके बाद है। तो याद रखना, सबसे पहला काम यही ध्यान रखना है कि हमारी जो पावर ऑफ द जो पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल चल रही हैं वो क्या होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो वेरिएबल की पावर है वो किस में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसी तरीके से आपने नीचे भी उतारना होता है। तो पहले x² आएगा, बिना x की बाद में आएगी। तो पहले हमने 3x² माइनस का है तो सेम साइन के साथ नीचे उतार लेना है। ये माइनस का 3x² यहाँ लिखा, 5 और 2 दोनों प्लस के हो गए तो ये किसके आ जाएंगे, 7x के। बचा हुआ माइनस का 3 भी उतारना है। अब इस x² को अपनों ने माइनस का 3x² बनाना चाहते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, ओनली -3 से। किससे करूंगी, -3 से। x² माइनस 2 है, इसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या आएगी, माइनस का 3x² आएगी। और इस 3 की 2 से करूंगी तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6। तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, पहली टर्म मेरी कितनी है, माइनस का 3x² वो लिख दिया और प्लस में क्या आ गया, 6 वो लिख दिया यहाँ पे। अब साइन चेंज करूंगी, ये माइनस का साइन चाहे हो जाएगा और ये वाला प्लस का, तो ये दोनों तो कट गए। बचा क्या, 7x ऊपर से बचा हुआ उतार लिया और माइनस का साइन फिर से प्लस हो जाएगा और निशान किसका आएगा, माइनस का। तो 6 और 3 कितने हो गए, -9। तो आपने देखा कि आपका कोशेंट कितना आया इस क्वेश्चन में, कोशेंट की वैल्यू आ गई x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 7x माइनस 9। ठीक है, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता, यहाँ पे अपने को पोलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 3x² 4x प्लस 5, ये दे रखा है। ठीक है, देख लो पावर डिसेंडिंग में है, हाँ पहले 4 आई फिर 2 आई फिर 1 आई, हाँ सही है। अब gx की बात करते हैं। gx देखो पहले x² फिर 1 फिर x, ये डिसेंडिंग में नहीं है, तो पहले आप इसको ठीक कर लो। कैसे, x² के बाद x वाली रकम आनी चाहिए, पावर जैसे 2 के बाद 1, यानी ये आएगी और फिर से 1 लिखना है, जो निशान है उसके साथ ही रखना। x² लिखा, -x बीच में आ जाएगा और प्लस का 1 पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये gx आ गया। अब वही डिवाइड करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे x² माइनस का x प्लस का 1 और ये जो पोलिनोमियल है वो अंदर लिखो, x³ x4 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म x² बनानी है, x² का x की पावर 4 बनानी है मेरे पास x² माइनस x प्लस 1 है। अब मैं इसको x की 4 बनाना चाहती हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, x² से। किससे मल्टीप्लाई करूँ, x² से। तो करो,
फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगी तो x की पावर 4, x से मल्टीप्लाई करूंगी तो x की पावर 3, 1 से करूंगी तो क्या आ जाएगी x स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे अपनों ने x स्क्वायर से किया तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख दो आप। अब करो मल्टीप्लाई, पहली टर्म कितनी आई x की पावर 4, फिर क्या आई x क्यूब। अब x क्यूब यहाँ तो है ही नहीं कोई, तो इसको पीछे लिखोगे आप, इनके अलावा अलग अलग जगह में, यानी पीछे लिखा जाएगा। पहले x की 4 को x की 4 के नीचे लिख दो और जो क्यूब आया वो पीछे लिख देना। अब क्या आया था प्लस का x स्क्वायर, वो इसके नीचे लिखोगे x स्क्वायर वाले के, ठीक है। अब साइन चेंज करो, अब साइन चेंज करते हैं तो ये किसका निशान आया माइनस का, ये भी किसका बन गया माइनस का, और ये माइनस वाला किस में बदल गया प्लस में, ठीक है। x की 4 से x की 4 कट गया। अब इन दोनों को लिखने की बजाय पहले x क्यूब लिखो, क्योंकि डिसेंडिंग पावर में ही डिवाइड करना होता है। तो 4 कट गया, अब पहले बड़ी पावर कौन है 3, वो आगे लिखी जाएगी, x क्यूब आप आगे लिखोगे हमेशा, याद रखना गड़बड़ नहीं करनी है कि अगर ये आगे नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले x क्यूब को आगे लिख लिया। नेक्स्ट देखो -3 और -1, -3 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपने यहाँ लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, निशान किसका आएगा माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर। बचा हुआ 4x है वो भी उतार लो, और बचा हुआ 5 है वो भी उतार लो, वो भी उतार लिया, ठीक है, सब उतर गया। अब आपने इस x स्क्वायर माइनस x को x क्यूब बनाना चाहते हो तो किससे गुना करोगे, यहाँ लिख लो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब बन जाए, तो x से ही करूंगी, किससे करूंगी x से, ताकि ये क्या बन जाए x क्यूब बन जाए। तो करो डिवाइड, देखो इससे किया तो पहली टर्म क्या आई x क्यूब आई, फिर x के साथ किया तो ये कितना आ जाएगी माइनस का x स्क्वायर, और 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का x, ठीक है। तो आपने देखो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी x क्यूब बनेगी, माइनस का क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा x, किससे मल्टीप्लाई की थी x से, तो यहाँ पे क्या लिख दो x लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन चेंज करो, ये किसका निशान बन गया माइनस का, ये किसका बन गया प्लस का, और प्लस वाला किसका बन गया माइनस का। फर्स्ट तो कट गया अपना, x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 4x है और माइनस का x स्क्वायर है, वो प्लस का बन गया अभी, तो माइनस के 4 में से 1x स्क्वायर घटाओगे तो कितना रह जाएगा अपना माइनस का 3x स्क्वायर रह जाएगा, कितना रह जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। उसके बाद 4x और -x इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4x में से 1x घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना रह जाएगा प्लस का 3x रह जाएगा, प्लस का क्या रह जाएगा 3x, और प्लस का 5 ऊपर से उतार लो तो ये आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर को हम माइनस का 3x स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करो -3 से, ठीक है। माइनस का 3 हमारे पास क्या है x स्क्वायर, माइनस का x है और प्लस का क्या है 1, ठीक है, x स्क्वायर है बच्चों ये। इसको मल्टीप्लाई किससे करनी है माइनस के 3 से, किससे मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 3 से, तो यहाँ पे भी लिख दो माइनस का 3, और यहाँ से करो अब -3 से मल्टीप्लाई, इससे करोगे माइनस का क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा 3x, और इसके साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3, लिख दो इनके नीचे। एक तो टर्म क्या आई माइनस का 3x स्क्वायर, दूसरी टर्म कितनी आई प्लस का 3x, और तीसरी टर्म कितनी आई माइनस का 3, ये लिख दिया। अब साइन चेंज करो, ये निशान किसका बन गया प्लस का, प्लस वाला किसका बन गया माइनस का, और माइनस वाला किसका बन गया प्लस का। अब कटिंग करो, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, 3x माइनस 3x ये भी कट गया, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस क्या होता है कट हो जाता है, 0 रह जाता है ना। 5 और 3 दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 8, ठीक है। तो ये क्या आया अपना कोशेंट आया, और ये क्या आया रिमाइंडर। तो लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे, कोशेंट क्या हुआ x कितना आ गया x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, और रिमाइंडर rx कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, ओके। बस उसमें ध्यान रखना थर्ड पार्ट करते वक्त क्या रख लेना कि यहाँ पे जैसे अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों px, हमें दे रखा है x की पावर 4 5x प्लस 6 है, ठीक है, और यहाँ पे gx की वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फिर यहाँ गड़बड़ मत करना, आप इसको सही कर लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देना और +2 क्या लिख देना बाद में लिख देना, मतलब ये माइनस का है तो वो पहले लिखा जाएगा और +2 क्या लिखा जाएगा बाद में। अब नॉर्मली डिवाइड ही करना है तो आप बस ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर +2 यहाँ लिख दिया और इसको इधर लिख दिया x की पावर 4 5x प्लस
6 को यहाँ लिख दिया। अब डिवाइड करोगे तो कैसे भी सिखाया तुम्हें कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, पहले क्या बनाना है, एक्स की पावर 4 बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का ही बनाना है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर से करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर से। करो माइनस माइनस की गुना क्या आ जाएगी, प्लस की एक्स की पावर 4, और इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ क्या किससे मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो वो लिख दिया। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4, और इसके साथ किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ लिखो आप, ये बनेगा x की पावर 4, ठीक है, और ये माइनस 2x स्क्वायर पीछे लिख देना। कारण बताया था अभी क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, पीछे लिखूंगी। हमेशा जो एक्स्ट्रा पावर वाला होता है उसको क्या लिख दो, पीछे। अब अगला काम क्या बताया था, साइन चेंज करना। ये वाली साइन कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस का था, हमने इसको माइनस का लिख दिया, और माइनस वाली रकम किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। अब करो, x की 4 से x की 4 कट गया, पहले डिसेंडिंग पावर में लिखना है तो पहले प्लस 2x स्क्वायर आगे लिखा जाएगा, प्लस का जो 2x स्क्वायर वो कहाँ लिखा, यहाँ। बचा हुआ माइनस का 5x भी उतार लिया, बचा हुआ 6 भी उतार लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इस एक्स स्क्वायर को अपन क्या बनाना चाहते हैं, 2x स्क्वायर, वो भी प्लस का। तो किससे करूं, माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 2 है, मुझे माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो इसको माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, प्लस का 2x स्क्वायर, और 2 2 जा क्या बन जाएगा, माइनस का 4। तो यहीं पे देखो अपने ने किससे मल्टीप्लाई की, माइनस 2 से, तो यहाँ लिख दो माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट टर्म आई 2x स्क्वायर और माइनस का 4। अब करो साइन चेंज, ये माइनस का बन गया और माइनस वाला प्लस का बन गया, ये दोनों कैंसिल, ये वाला कैंसिल नहीं होगा। बचा हुआ 5x भी उतार लो, 6 और 4 क्या आ जाएंगे, 10, तो ये बचेगा। यानी अपने पास जो कोशेंट आया, कोशेंट को क्या होगा, x से डिनोट करना, कोशेंट यानी जो जिससे अपना आंसर आया, जो भागफल बोलते जिसको, तो ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, माइनस का 5x प्लस 10 आया। ठीक है, ये का सम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सम में क्या कहता, पढ़ो, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। वो चेक करने को कह रहा है कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है क्या ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये चेक करके दिखाओ। तो इसको चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड, पता लग जाएगा कि ये इसका है कि नहीं है। तो ये लिखो, जैसे देखो फर्स्ट पोलिनोमियल यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट पोलिनोमियल हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3, और सेकंड पोलिनोमियल दे रखा है 2t रेज टू पावर 4 3t स्क्वायर क्यूब, सॉरी, माइनस का 2t स्क्वायर 9t माइनस का 12। ठीक है, तो आप करो डिवाइड। ये जो सेकंड पोलिनोमियल है वो अंदर लिखो 2t रेज टू पावर 4 3 प्लस का 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12, और करना किससे है, t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, करो। देखो आपने t स्क्वायर को क्या बनाना चाहते हो, 2t की पावर 4, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 और t स्क्वायर से करोगे, 2t स्क्वायर से करो। पहले 2 को इससे करोगे तो ये आएगा 2t की पावर 4, और 2 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 6t स्क्वायर। तो इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, किसके नीचे लिखेंगे, इसके। 3 2 जा क्या बनेगा, माइनस का 6t स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, ये निशान किसका बनेगा, माइनस का, और ये किसका बनेगा, प्लस का। ये कट गया, बचा हुआ जो 3 है वो नीचे आएगा, क्योंकि पहले t की पावर 3 आएगी, फिर t स्क्वायर वाली रकम लिखना। तो पहले 3t की पावर 3 पहले लिख दिया। अब प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, तो 6 में से 2 के कितने रह गए, प्लस के 4t स्क्वायर रह जाएगा, वो उतार लो। बचा हुआ माइनस का 9t उतारो, बचा हुआ माइनस का 12 उतारो। ठीक है, अब करो, इस t स्क्वायर को आप 3t क्यूब बनाना चाहते हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस के 3t से करेंगे। किससे करेंगे, प्लस के 3t से। तो करो, पहले आएगा मेरा 3t क्यूब आएगा, जब 3 को इससे करूंगी तो 3 बन जा 3, और t को t से करूँगी, t स्क्वायर से करूंगी तो t क्यूब आ जाएगा। फिर 3 को 3 से करेंगे, माइनस का 9t बन रहा है, तो वो इसके नीचे रख देंगे आप। ठीक है, अब साइन चेंज करते हैं, ये निशान किसका बन गया, माइनस का,
ये निशान किसका बन गया, प्लस का, तो ये दोनों कट गए, ये भी कट गया अपना, माइनस प्लस क्या होता है, कट होता है, खत्म हो गया ना, ये भी 90 में से 90 खत्म, तो बचा हुआ 4t² उतारा, बचा हुआ 12 भी उतार दिया। अब इस t² को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी प्लस के, ठीक है। तो अब ये पहली रकम क्या आएगी, 4t², और 4 को 3 से करोगे तो 4 3 जा 12, यहाँ लिख देना माइनस का 12, ठीक है। फिर से साइन चेंज करो, ये प्लस का बन गया और ये किसका बन गया, माइनस का, तो ये दोनों कट हो गए, 0, कुछ नहीं बचा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, यस फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। लास्ट में लिख देना यस फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट, इसमें अपने को फर्स्ट पोलिनोमियल क्या दे रखा है वो लिख दो, फर्स्ट पोलिनोमियल ये दे रखा है मुझे x² प्लस का 3x प्लस का 1, सेकंड पोलिनोमियल लिख रही हूँ मैं, ये दे रखा है मुझे 3x⁴ 5x³ 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2, ठीक है। तो अब करो डिवाइड, 3x⁴ 5x³ 7x² और 2x प्लस 2 को तो लिख दिया यहाँ, करेंगे किससे, x² प्लस 3x प्लस 1 से करेंगे, ठीक है। करो, इस x² को आपका क्या बनाना चाहते हैं, 3x⁴, तो क्या करूँ मैं इसको 3x² से करूँगी, किससे करूँगी, 3x² से, ताकि फर्स्ट तो सेम बने, है ना। देखो यहाँ लिख भी सकते हो आप, x² प्लस 3x है प्लस 1 है, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3x² से, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 3x⁴, इसके साथ करूँगी तो 3 3 जा 9x³ और इसके साथ करूँगी तो क्या आएगा, 3x², तो मैंने इसके नीचे लिखा 3x⁴ 9x³ और 3x², वो लिख दिया। अब किससे क्या करूँ, साइन चेंज करती हूँ, ये माइनस का और ये भी किसका हो गया, माइनस का, तीनों माइनस के हो गए। अब इसमें क्या हो गया, ये कट गया ना 3x² से, अब 9 में से 5 घटाती हूँ तो कितना रहता है, माइनस का 4x³ आता है, 9 में से 5 घटा दिया तो कितना रह जाएगा, माइनस का 4x³, ये दोनों प्लस हो गए तो ये आएंगे माइनस का 10x², बचा हुआ 2x भी आएगा, बचा हुआ 2 भी आएगा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, इस x² को हम क्या बनाना चाहते हैं, 4x³ तो किससे करें, माइनस के 4x से, यहाँ लिख लो x² प्लस 3x प्लस 1 और मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस के 4x से, करो, पहली टर्म क्या आएगी, माइनस का 4x³ आएगी, इसके साथ करोगे तो माइनस का क्या आएगा, 12x² और 1 के साथ करोगे तो माइनस का क्या आएगा, 4x। देखो फर्स्ट टर्म कितनी आई, माइनस का 4x³, सेकेंड टर्म कितनी आई, 4 3 जा माइनस का 12x² और 4 तो 1 के साथ की तो कितना आ गया, माइनस का 4x। तो यहाँ लिखोगे आप, सबसे पहली रकम क्या लिख दी, माइनस का 4x³, इसके साथ लिखी माइनस का 12x² और इसके नीचे लिख दी माइनस का 4x, ठीक है। अब घटाओ इसको, ये निशान किसका बन गया, प्लस का, ये निशान किसका बन गया, प्लस का, और ये निशान भी किसका बन गया, प्लस का, तीनों प्लस के बन गए, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 12 है, 12 में से आपका क्या करेंगे, ये 10 घटाएंगे तो 2x² बच जाएगा, 12 2 में से 10 गए 2x², ये दोनों प्लस के हो गए तो प्लस का क्या बन जाएगा, 6x और बचा हुआ प्लस का क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। अब हमें इस x² को क्या बनाना है, 2, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 3x प्लस 1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 2x², 3 2 जा क्या बन जाएगा, 6x और प्लस का 2 सेम आ जाएगा ना, तो यही लिखेंगे अपन, इसको किससे गुना करो, 2 से, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो 2x² प्लस का 6x प्लस का 2, तो अब दोनों को घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों ही कट गए, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी यस आएगा, इसका भी यस आ गया, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, लास्ट पार्ट इसका, वो क्या कहता है, इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है x³ माइनस का 3x
प्लस का 1, ठीक है। और सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 5 4x क्यूब x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का क्या दे रखा है 1, ठीक है। अब करो डिवाइड, x की पावर 5 4x क्यूब x स्क्वायर 3x है और 1, इसको करना किससे है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से करना है। अब देखो x क्यूब को x की पावर 5 बनाना चाहते हो तो नेचुरली बात है किससे करोगे, x स्क्वायर से करोगे। तो करो, फर्स्ट की कितनी आती है x की पावर 5, अब तो सीख चुके हो, ये रफ लिखने की जरूरत नहीं है। पहले x स्क्वायर की x क्यूब से करो, x की पावर 5, 3 के साथ करोगे माइनस का क्या आएगा 3x क्यूब और 1 के साथ करोगे तो 1x स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, ये निशान माइनस का, ये निशान प्लस का और ये निशान किसका आया माइनस का, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया मेरा, ठीक है। ये प्लस माइनस से कट गया तो 4 में से 3 घटाती हूँ तो बचता क्या माइनस का x क्यूब बचता है। बचा हुआ मैंने प्लस का 3x भी उतारना है, बचा हुआ 1 भी उतारना है। अब इस x क्यूब को माइनस का बनाना चाहते हैं तो सिर्फ -1 से करते हैं, -1 से करते हैं तो ये बनेगा माइनस का x क्यूब, माइनस माइनस की गुना क्या आएगी प्लस का 3x और माइनस प्लस की गुना क्या आएगी माइनस का 1, ठीक है। लेकिन साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का, ये वाला माइनस का और ये किसका बन गया प्लस का, ये दोनों तो कट गए बच्चों, 3x से 3x भी कट गया, 1 और 1 कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो इसमें तो रिमाइंडर बच गया, तो लिखेंगे नो, नो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से आपने ये 2 सम कंप्लीट करने हैं, ओके।